चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। कल के टॉपिक का ये पूरा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो कई सारी चीज़ें बताई थी कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर चीज़ों को समझेंगे, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो गाइस हमारा ट्रेंड डायरेक्शन है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रेंड डायरेक्शन एंड वी विल यूज़ इट। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। मैं इसी को ही अपडेट करता रहूँगा और आपको ये स्क्रीनशॉट एट द एंड में भेजूँगा। ठीक है, मैंने पहला तो भेज दिया लेकिन बाद में फिर पूरा आपको भेज दूँगा। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन है ना, वो 3 तरीके की होती है। अब सुन चलो, ये तो पता ही है हमें डायरेक्शन कितने तरह की होती है। मैंने क्या बोला, ये जो कॉन्सेप्ट फॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर से हाईली एडवांस तक। ठीक है, हाईली एडवांस तक। अब जो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जनरली कई तरीके की होती है। एक होती है रनिंग। रनिंग का मतलब होता है आपकी मार्केट चलती हुई डायरेक्शन में आ रही है। एक होती है एंडिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस खाती है। और एक होती है इमेच्योर। रनिंग का मतलब होता है दिस इज योर डायरेक्शन। ठीक है, एंडिंग का मतलब होता है दिस इज द पॉइंट वेयर इज मार्केट जस्ट लाइक टू रिवर्स, जस्ट लाइक इट्स ऑन द सपोर्ट और मे बी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आती है लास्ट आपके सामने इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब जब मार्केट में रिवर्सल हो जाता है तो शुरुआत का जो पहला मूव होता है उसे हम लोग इमेच्योर कहते हैं। ये जो आपके सामने, ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ से मूव शुरू हुआ है, ये जो डिमांड का मूव शुरू हुआ है, दिस इज योर इमेच्योर मूव। तो हम इसको जनरली शुरुआती मूव कहते हैं। ठीक है, ये जो मूव, समझ आया? एंडिंग होता है जब मार्केट यहाँ से हमें बिल्कुल एंड से उठने की कोशिश कर रही हो, तो बिल्कुल एंड पे है। तो ये ना तो ये सपोर्ट पे होता है ना सेंटर पे होता है, ये बीच के रास्ते पे होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? सेम यहाँ पर जैसे आपकी रनिंग में है, तो रनिंग में आपको पता है आधा ही मूव करा मार्केट और नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसते हैं? सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं फंसना है आपको, इस पे इग्नोर करना है। ठीक है, तो जब मार्केट एंड हो रही हो तो एंड होने देना है, उसको पहले अच्छे से सपोर्ट पे आने देना है और उसके बाद फिर मार्केट को फेवर पे जाने देना है। ठीक है, जब तक मार्केट सपोर्ट पे नहीं आई है या मार्केट ने किसी ब्लॉक पे नहीं आई है वो, ठीक है, या फिर किसी उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को नहीं लिया है, तो हम उससे पहले डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें प्रॉब्लम है। मान लो आप रिस्क रिवॉर्ड निकालते हो 1 रेशियो, ठीक है, 1 रेशियो आप 12 निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें 4 ट्रेड लॉस में ले सकते हो। लेकिन जब 4 ट्रेड लगातार होती है ना, तो माइंडसेट जो है ना वो खराब हो जाता है। जनरली सही बताओ, जो माइंड जो है वो हमारा खराब हो जाता है। अरे माइंड में ऐसा चलता है कि यार प्रेशर आना शुरू हो जाता है माइंड में। ठीक है, क्या उसके बाद 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। बताओ, क्या 5वीं ट्रेड चलने की हिम्मत रहेगी? उसके बाद चलोगे कि 5वीं ट्रेड? चौथी ट्रेड लगातार लॉस हो गई, वो भी एक ही दिन में होगी, विद इन फ्यू आवर्स में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कहाँ रखना है? देखो, जो रनिंग होती है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसमें चांसेस होते हैं मार्केट के सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रेड्स मिलने के। ट्रेंड के साथ चलना, इट्स ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। फ्लो, जब ट्रेंड एंड हो रहा हो तो अब हमें रुकना है। ठीक है, रुकना है। एंड उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेंड एंड हो रहा होता है ना, तो एकदम से वो स्वाइप कर देता है ऊपर।
वो सारा का सारा आपका टेक प्रॉफिट प्रॉफिट ले जाता है और एकदम फिर नीचे हो जाता है, जैसा कि अभी क्रिप्टो में हो रहा है। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप क्रिप्टो मत यूज करें। ठीक है, समझ आया? जब इमेच्योर मार्केट हो, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो उस वक्त सबसे जो है आप कह सकते हो कि ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट फेवर में ना जाए उससे पहले ही मार्केट रिवर्स करके नीचे भी आ सकती है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि, लेकिन ये सब पता चलेगा आपकी लिक्विडिटी से, कहाँ आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि किस जगह पर लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है, वहां तक मार्केट जा सकती है। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा आपको लिक्विडिटी वाला इसके साथ ऐड करने में। ठीक है, इससे आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। ठीक है, इसमें जब आप रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऐड कर दोगे, मैंने क्या बोला, एंट्री के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे रिपीटेशन का, हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे लिक्विडिटी के साथ। बहुत अच्छा हमें डायरेक्शन पता लग जाएगा, डायरेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है, तो याद हो गया आपको सबको कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, इसको कभी यूज़ नहीं करना। इसको सबसे ज़्यादा आपके पास मार्केट में 90% जो एनालिसिस और जो ट्रेड निकलेंगी गाइस, 90% जो आपकी ट्रेडिंग है वो बेस्ड है रनिंग ट्रेंड के ऊपर। हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है कि 100% हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट हाफ मूव देके, हाफ सप्लाई देके फिर एकदम रिवर्स कर जाए। ठीक है, यानी कि इमेच्योर हो जाए पहले। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इन सबके आइडेंटिफिकेशन है, इन सबके जो है इंडिकेशंस होती हैं। मैं आपको एक एक करके इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, मेरा क्या मानना है, मुझे चलता हुआ ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब तक ट्रेंड एंड नहीं होगा और इमेच्योर नहीं होगा, ट्रेंड डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मैं जनरली उस ट्रेंड को यूज नहीं करता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में, एमएमसी में तो ऐसा होता है, इस कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन की ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऑलवेज बड़े रिवॉर्ड के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना फिर वो 1:1.5, 1:1.7 ऐसी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो अब मैं आपके डायरेक्शनल एनालिसिस में सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, कैसे फाइंड आउट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मैं कैरेक्टर आपको बताने वाला हूँ, ये नॉर्मल वो नहीं है जो आपको लग रहा है। ठीक है, कैरेक्टर्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं। अब ये कैरेक्टर्स आपको कैसे पता लगेंगे? कैरेक्टर्स आपको पता करने हैं उन सीसीपी से जो मैंने आपको बताए हुए, जो मैंने कल आपको 4 सीसीपीज बताई हुई हैं गाइस। ये आपके कैरेक्टर्स रहेंगे, हमेशा याद रखना। जब भी मार्केट नीचे गिर रही होगी तो उन जगह पे आपको उन कैरेक्टर्स को ढूंढना है। ठीक है, ये हो गए आपके माइनर्स। माइनर्स मतलब ट्रेड के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम मेजर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरली मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कैरेक्टर आपके डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हायर हाई हायर लो ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन इतना ज्यादा आपको आईडीएम तक घुसने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर अगर वो अपने लो को ब्रेक कर देगी, डेट मीन्स मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, फिर नीचे जा रही है। दिस इज सिंपल रखना है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी। अब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसके ये हो गए मेजर कैरेक्टर कि पूरा ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड के अंदर, जैसे ये ट्रेंड आपका बना हुआ है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ये भी आपका एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये माइनर कैरेक्टर्स दिखेंगे, यानी कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगी जो जनरली इस ट्रेंड को गिरा रही है। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं शूटिंग स्टार की। मान लीजिए वो ये आपका शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ शूटिंग स्टार लगा हुआ है, ये बना, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर भी होंगे, हो सकता है इसके अंदर भी हो, ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबली है, ये कैंडल्स हो सकती है। ठीक है, ये आपको पहले मेजर डायरेक्शन पता करनी है, फिर माइनर करेक्टर्स। पर शुरुआत में आप आज के लिए माइनर करेक्टर यूज करो, सॉरी मेजर करेक्टर्स यूज करो, माइनर को मत यूज करो। ठीक है, जैसे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी हम लोग यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं।
ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इतना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो उससे 22 वगैरह निकल जाएगा अच्छा खासा। अब देखो मार्केट यहाँ पर, आप अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका देखो, इसमें मेजर और माइनर पता करते हैं हम लोग। मार्केट नीचे आ रही है, देखो इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट है, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से आपको हर कैंडल के हाई लो को देखना है और उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर देना, और कैंडल बॉडी क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैंडल बॉडी क्लोजिंग ही आपकी सब कुछ है। जैसे यहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका बना हुआ है, मार्केट ने लो कैंडल ब्रेक कर दी, उसके बाद हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया और फिर दोबारा उसको, उसके लो को कैंडल की बॉडी से ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा हाई बनाया, लेकिन कैंडल बॉडी से ब्रेक नहीं करा। आप देखो सस्टेन नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट जाती है फिर नीचे रिवर्स करके आ जाती है, फिर दोबारा नीचे जाती है मार्केट, एंड देन यहाँ से फिर ब्रेक हो जाता है। सेम फिर से लो बनता है, आप देखो फिर से लो बनता है, ये लो बना एंड देन यहाँ तो रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई एंड देन यहाँ ब्रेक कर दिया। लेकिन इस ट्रेंड का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, ट्रेंड डायरेक्ट करती जा रही है। जब तक ऊपर का एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, मार्केट डाउन साइड में आती जा रही है। दिस इज द मेजर कैरेक्टर, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कह सकते हो जो ऊपर वाला है। नीचे वाली लाइन आपकी बस एक स्ट्रक्चर को तोड़ती हुई नीचे जाती जा रही है, ठीक है। हम फिर से यूज करेंगे, देखो फिर से मार्केट ऐसे गई, फिर नीचे आ गई, नीचे जा रही है, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई है, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई है। हम इसी तरीके से फॉलो करते रहे। अभी देखना बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सुनने में। ये देखो ये बना हुआ है करेक्टर, फिर दोबारा मार्केट नीचे गई, कैंडल बॉडी क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पर कैंडल बॉडी क्लोज होते फिर मार्केट अंदर चलेगी, तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, दोबारा मार्केट फिर नीचे आ गई। देखो ऐसी दो कैंडल्स को आप लोग ये मत समझना कि कैंडल बॉडी क्लोज है, अगर कंबाइन कर दोगे तो ये रिजेक्शन ही मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई है, नीचे आते ही, नीचे आते ही जो इसका पहला स्विंग है, आप देखो ये नीचे आते ही पहला स्विंग है, यहां से नीचे आप देखोगे, ठीक है। एक तो ये हो गया जिससे बॉडी क्लोज हो गई, दूसरा आपका ये हो गया, भाई दोनों लो है ना बने हुए, ये देखो। तो अब ये जो स्विंग है आपका, ये जो बना हुआ जनरली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। तो चलो मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला स्विंग नहीं लेता, ये वाला पूरा स्विंग ले लेता हूँ, ये वाला जो आपके यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्विंग ले लिया एंड इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ये रिजेक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्ट तो ऊपर भी हुआ था, रिजेक्ट तो यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट फिर भी नीचे आ गई थी। लेकिन इस बार नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, मतलब नीचे रिजेक्शन हुआ है और फिर वो ऊपर चली गई। ऐसे केस में फिर मार्केट दोबारा से इस जगह पर आती है एंड देन बिना नीचे क्रॉस करे हुए अपने ही हाई को ब्रेक कर देती है। दैट इज हाउ अब मार्केट ऊपर की साइड के स्ट्रक्चर को बनाती हुई जा रही है। अब जब भी मार्केट ऊपर जा रही है अपने हाई को ब्रेक करती हुई, इसका मतलब है कि ट्रेंड अब इमेच्योर हो चुका है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इमेच्योर ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हमें मेजर चेंज ऑफ करेक्टर होता हुआ दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। और जैसे ही कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है देन कंटिन्यू करती है, देन वी कैन सी। इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ रही है, अब देखो, ठीक है, नीचे आ रही है। अब मार्केट का हाई बन गया है, वी हैव टू, हमें अलग से अब ऊपर की साइड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलेगा। यू कैन इजीली सी हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसी ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे सामने कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन को बताएगा हमें इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखो फिर से ब्रेक हो गया, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वी हैव टू जस्ट सी, ये हमारे सामने फिर से आ गया। और ये कहाँ तक जाती है, मार्केट जाती कहाँ तक है, ये पता चलता है लिक्विडिटी से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पता चले कि ये कहाँ तक फ्लो करेगी। वो लिक्विडिटी से पता लगता है जनरली, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब देखो यहाँ तक आ गई, अब देखो मार्केट यहाँ तक आई हुई है लेकिन ये यहीं से गिरने की कोशिश करी, तो ये क्यों गिर रही है आपको लिक्विडिटी से पता लगेगा जनरली, ठीक है। वाई द मार्केट इज जस्ट फॉलिंग, ऐसे, समझ आया। अब जैसे मैंने ये लो बनाया हुआ है, इस लो की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके हम इस लो का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी ट्रेंड के हाई ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, ठीक है। नाउ वी कैन सी मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, और ये देखो ये ब्रेक कर दिया, लेकिन ये रिजेक्शन है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये रिजेक्शन है। जब तक यहाँ सेम कलर की कैंडल नहीं दिखती तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अब ये ब्रेकआउट है, अब ट्रेंड का फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर से मार्केट नीचे जा रही है, देखो फिर ऊपर गई, बिना हाई ब्रेक करे हुए मार्केट अपने लो पे पहुंचती जा रही है। दैट इज हाउ वी कैन सी।
तो ऐसे करके हमें एक छोटा छोटा, देखो ये डायरेक्शन ही तुम्हें पता करनी है, ये जो पूरी डायरेक्शन है ये हमारी पूरी डायरेक्शन है, ठीक है, ये कितने पॉइंट्स की डायरेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें बायस मिल जाएगा एंड देन, समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द, ये सिंपल चीजें आपको सबसे पहले, ठीक है, सीखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शनल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस साइड जा रही है तो कैसे पता करूँ? देखो ये सब चीजें स्टॉप लॉस को कम करने के तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं आपको कैसे तरीके कम करते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग यहाँ पूछ रहे हैं मेरे से कि ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि ये बोनस पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ना, हम लोग जैसे कुछ ट्रेड के एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर मान लो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मैं चलता हूँ, ठीक है, टोटल ट्रेड्स मैं यहाँ पर चलता हूँ 20, मैंने 20 ट्रेड्स चली हैं। 20 ट्रेड चलने के बाद इसके अंदर मेरे पास जो यहाँ पर जो लॉस है, मतलब लूजिंग ट्रेड्स जो मेरे पास हैं जनरली, जिनमें मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, तो लूजिंग ट्रेड मेरी मान के चलो यहाँ पर मेरी अभी 20 ही है, मैं 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई मेरी, ठीक है, मेरी 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई। अब तुम सोच के थोड़ा सा आपको हंसी आ रही हो कि यार 20 की 20 ट्रेड कैसे लॉस करती है। अब मैं अपने लूजिंग को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं देखूंगा सबसे पहले मेरे अंदर कमी थी। मैंने इसमें सबसे पहले ये नहीं देखा कि मार्केट में जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता थी मुझे, तो मैं कहीं भी चल रहा था। डायरेक्शन की वजह से मेरे पास यहां पर लूजिंग ट्रेड 20 की जगह सिर्फ मान लो 16 हो गई, तो 4 ट्रेड मेरी सही गई जस्ट बिकॉज मैंने डायरेक्शन फॉलो किया, तो डायरेक्शन के हिसाब से सही चलेगी, ठीक है। दूसरी मेरे को पता लगा, मैंने यहाँ पर जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ऐसी जगह पे लगाया हुआ था जहां पर मार्केट ऑलरेडी, मतलब बिल्कुल गलत जगह पे लगाया था स्टॉप लॉस। आप कह सकते हो कि कैंडल यहाँ बनी हुई है, मैं अपनी एंट्री यहाँ ले रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा हूँ, जबकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगानी चाहिए। तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे करके चली जाती है, तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, जबकि मुझे यहाँ लगाना। तो ऐसे करते करते मेरा अब यहाँ पर 16 की जगह मान लो अब मेरे करीब 11 ट्रेड मेरी पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर मेरे इसकी वजह से आप कह सकते हो कि 5 ट्रेड और मेरी यहाँ पर पॉजिटिव निकल गई। तो ऐसे करते करते हम लोग अपने एविडेंस पे चलते हैं, तब जाके ये चीज़ें पॉजिटिव निकलती, यही तो होता है। अब मेरे पास लूजिंग ट्रेड कितनी हो गई है, 11, सिर्फ 11 हुई। अभी भी कुछ ना कुछ गलती है इसके अंदर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है मैं एक दिन में ज्यादा ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं एक दिन में मान लो 4 ट्रेड चल रहा था या 5 ट्रेड चल रहा था, इसकी वजह से मेरी एक ट्रेड सही होती थी लेकिन बाद में मेरी 3 गलत हो जाती थी। तो जब मेरी एक ट्रेड सही होगी तो मुझे रुक जाना चाहिए ना। मैंने ये चीज फॉलो करी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक दिन में एक ट्रेड चलो पॉजिटिव है, दूसरे दिन पहली दूसरी लॉस हो गई, फिर अगले दिन चलो, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई। ऐसे करते करते मेरी लूजिंग ट्रेड यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई, तो अब मेरी 9 ट्रेड जो है लॉस हो गई। अब मेरे पास जो पॉजिटिव ट्रेड है वो है 11। नाउ आई एम 50% से मैं ज्यादा प्रॉफिट में हूं। ये रेशियो काफी है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी लेके क्या फायदा। दिस इज द थिंग, समझ में आया? 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी है। अब इसमें अगर मैं 1:2 भी निकाल दूं मैं तब भी प्रॉफिट में हूं, अगर मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ। वही सेम चीज जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले पीएनएल समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पर, अगर आपको याद होगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ही बना हुआ है, देखो आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था यही सेम चीज। तो इसमें आप ट्रेड देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड नेगेटिव हैं, 1 2 3, 3 ट्रेड पॉजिटिव। आप समझो 30% का विन रेशियो होने के बाद भी हम कितने प्रॉफिट में थे, हम फिर भी 4% प्रॉफिट में थे, मतलब 2%, आप 2 से 4% के बीच में आप कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट में थे। समझ में आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैंने आज आपको बताई है, डायरेक्शन से आपकी कम से कम 4 ट्रेड पॉजिटिव निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो हम इग्नोर करते हुए आ रहे हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए।
समझ आया? और जहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खाना खा लो। या चलिए, अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूएशन करके दिखाता हूँ। आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कैरेक्टर को फाइंड आउट करना, बट यही एक तरीका है जिससे आप जनरली मार्केट में जो है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी, अब जैसे मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, ध्यान से चीज़ देखो, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, ठीक है, वैसे तो हम लोग ये वाला स्विंग नहीं लेंगे, ये ऐसा स्विंग लेंगे, ठीक है, बट ये नीचे ब्रेक हो गया तो हमें इसे स्विंग मांगना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये हमें स्विंग जनरली मानना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे, ये माने। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है फिर से दोबारा अंदर जाती हुई है, तो ये हमारे सामने कैरेक्टर है। अब तुम देखोगे कैरेक्टर ब्रेक हो गया भाई, है ना, कैरेक्टर ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है अभी कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे अब जाके कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अब यहाँ से ही पता लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी कैंडल ऊपर की साइड जाती जा रही है। तो अब अगर मार्केट हमें बिना इसके लो को ब्रेक करे हुए, मान लो बिना अपने लो को ब्रेक करे हुए मार्केट हाई को ब्रेक कर देती है, देन मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, बिना लो को ब्रेक के अपने हाई को ब्रेक कर देती तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं करती तो मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यू कैन सी, परफेक्ट, पॉजिटिव हो गई, दैट्स इट, दैट इस यहाँ से पता लगता है कि मार्केट फिर से हमारी पॉजिटिव होती जा रही है। समझ आ गया? या ये बहुत सिंपल है, डायरेक्शनल एनालिसिस है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको लग रहा होगा यार ऐसे ऐसे है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, इमेच्योरिटी से आपको बचाएगा ये अच्छी तरीके से। अब ये आपका ब्रेक हो गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, अब चलते रहो पॉजिटिव जब तक आपको लिक्विडिटी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सीधे फ्लो दिखता है मार्केट में, कुछ भी नहीं है यहाँ तो सीधे फ्लो दिखेगा मार्केट में, रिसेंट की लिक्विडिटी यहाँ की बनी हुई है, देखो ये यहाँ की बनी हुई है मार्केट में, ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक तो जाएगी, इसका मतलब पॉजिटिव है, हमें ट्रेंड के साथ फ्लो करना है। प्रॉब्लम बस इमेच्योरिटी पे होती है, जब मार्केट इमेच्योर, देखो सेलिंग इमेच्योर थी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर था। एंड यू कैन सी इजिली हम मार्केट अपने ट्रेंड के साथ फ्लो करना शुरू कर देगी, जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर बनेंगे ट्रेंड को फॉलो करते जाना हमें, दैट्स इट, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल एनालिसिस है, इससे हमें पता लगता है अगर बीच में है, बीच में है तो इग्नोर कर देना है, जैसे ये वाला पोर्शन चल रहा है, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, ये जैसे पोर्शन चल रहा है वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट, इसमें कुछ नहीं करना, हमें हमेशा ट्रेंड के रीटेस्ट पे यूज़ करना, रीटेस्टिंग वगैरह कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल एनालिसिस, ऐसे हम लोग डायरेक्शन को पता करते हैं। इसमें आईडीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको ऑर्डर लॉग या एफबीजी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग फोकस लाइन का इस्तेमाल करेंगे और फॉक्स कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, वहीं से ही थोड़ी सी इसके अंदर एक्यूरेसी देखने को मिली। ये एडवांस नहीं है, ये बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या एडवांस है, बनी हुई मार्केट में बना के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, चलो बनी हुई मार्केट में बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, ये मार्केट ऊपर जाती जा रही है, अब इसमें एंट्री पॉइंट कैसे पता करेंगे वही तो समझना है सारा खेल। अब जैसे मार्केट बन रही है, ये मान के चलो हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने अपने जो है ये वाले पोर्शन को ब्रेक करा, लेकिन ये जब नीचे जा रही है तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होंगे ना वो इन जगह पर होंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, बिना ऑर्डर ब्लॉक के, बिना कुछ के, वी विल फाइंड, यही तो तरीका है। ये देखो बिना, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है फिर भी मार्केट उठ गई यहाँ से, तो वो कैसे उठ रही है कैसे कर रही है वो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, हाउ वी कैन यूज़ इट, ठीक है। इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो जनरली आपका ये कैंडल है, आपको दिख रही है ये ग्रीन जो कैंडल है, मतलब ये रेड जो कैंडल है, रेड जो कैंडल, ये आपका एंट्री, मार्केट यहाँ टैप करी एंड देन रिवर्स करके ऊपर चली गई, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बस ट्रेंड के साथ फॉलो करना है, जैसे करेक्टर चेंज हो गया ट्रेंड को चेंज कर देना है, ठीक है, यू कैन सी, यहाँ यहाँ पर ट्रेंड करेक्टर चेंज हो गया, यू कैन सी, ठीक है, करेक्टर चेंज हो गया तो मार्केट डाउन आनी शुरू हो गई,
डाउन आ रही है तो हमें डाउन के स्ट्रक्चर को बनाते जाना है, डाउन के स्ट्रक्चर को बनाते जाना है। अब इसमें एंट्रीज यहाँ लगेंगी, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस होंगे, मल्टीपल स्टॉप लॉस होंगे, बट फिर भी हम ट्रेंड के साथ चलें तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर से हम लोग यहाँ लगाएंगे लाइक दिस। ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आया? ओके। जब हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हमें इंडिकेशन मिल जाएगी भाई हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मार्केट हमारे बिना लो क्रॉस करे अपने हाई को हमेशा ब्रेक करेगी। ये लाइन अपने दिमाग में डाल लो। अगर मार्केट ने बिना लो क्रॉस करे अपने हाई को ब्रेक कर दिया, इट मीन्स मार्केट पॉजिटिव हो गई। और देखो ये पॉजिटिव हो ही गई है। ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, लेकिन लोग उन पे ध्यान नहीं देते। उसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रिनॉन्ड हैं कि लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो किसी चीज़ को, किसी स्ट्रेटेजी को बहुत स्पेशल बनाने के लिए पहले उसको हमें खुद स्पेशल समझना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरुआत से तुम्हें डे वन से ही, ठीक है, स्ट्रेटेजी को, ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ऑलरेडी जानते हो तुम लेकिन ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसलिए मैं इसको स्पेशल बना रहा हूँ। स्पेशल बनेगी तो ये दिमाग में याद रहे कि हाँ ये बहुत स्पेशल चीज़ है, इसे हमेशा यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सम टाइम विक्स से लाइन, सम टाइम बॉडी से, कैसे पता चलेगा कहाँ से लाइन लेनी है? विक्स से लेनी है भाई, इसमें कहाँ बॉडी लगाई है मैंने, बताओ कहीं बॉडी लगाई है मैंने? सारी लाइन विक्स से ली हुई है ना, देखो कहाँ से लगी हुई है। अब मैं इसमें आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, कैसे डायरेक्शन देखो फॉलो हो रही है, हमें कैसे कैसे यूज करना वो आपको बताऊँ। अब ये जोन है देखो, ये वाला जोन है। अब इसमें, अब मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, इसमें 3 दिन तक लगातार, 2 दिन तक लगातार लॉसेज। अगर रियलिटी बताओ, 2 दिन तक ये वाला जो डे है ये जनरली आपका लॉस में गया हुआ, ठीक है, ये लॉस में गया हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आपका यहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। यहाँ देखो ये लॉसेज में गए हुए, ऐसे पता लगेगा क्यों, कंसोलिडेशन है, साफ नजर आ रहा है कि कितने स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पर। अब अब पता कैसे लगेगा कि मार्केट सच में यहाँ से नीचे ही जा रही है? इमेजिन मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से नीचे ही जा रही है, हमें कैसे पता लगेगा? यही सोच रहे हो ना आप, यहाँ से नीचे कैसे जाएगी? ये तो क्रॉस हो गया, अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, है ना, यहाँ कंफ्यूज हो गए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ब्रेक के बाद यहाँ क्या देखना है जिससे हमें पता लगेगा कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है। तो उसको मैं समझाता हूँ आपको। ये कैंडल रिजेक्शन का खेल है, कंफ्यूजन होती है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको लिक्विडिटी नहीं समझाई, इस वजह से डायरेक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया मेजर वाला, माइनर वाला मैं आपको आगे बताऊँ तो डीप में है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैंडल ब्रेकआउट के कुछ पोजीशन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको ब्रेकआउट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट्स कैसे पता लगेगा? मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, एंड देन फिर नीचे आ रही है, तो यहाँ पर जैसी भी कैंडल बन रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्केट नीचे आ रही है ना, तो वो नीचे आके एकदम ऐसे क्लोज कर देती है, तो हमें लगता है अब तो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन अगली ही कैंडल उसकी रिवर्स करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। ऐसे केस में मार्केट रिजेक्शन क्रिएट करती है, हमें लगता है मार्केट रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसे ही होता है। और फिर बाद में ये आपके सामने रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं, मतलब हाई के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करती। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हैक बताता हूँ, ये अपने हाई को क्रॉस करने के बजाय रिजेक्ट कर देती है। दिस इज नोन एज द लिक्विडिटी स्वीप, स्वैप। ये लिक्विडिटी स्वैप कर देती है, ऐसा होता है। उसके बाद अब हमें बस ये देखना है कि अब ये कहां क्रॉस करेगी, क्योंकि दोनों तरफ फेक आउट हो गया। ये हमें ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन है भी ये हैमर जैसा, कैंडल कंबाइन कर दोगे हैमर दिखेगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बुलिश एनगल्फिंग है, इसके अंदर हैमर छुपा हुआ है। ये कैंडल कंबाइन कर दो ऐसे दिखेगा, ठीक।
अब मार्केट में जहां भी मूव होगा वो मार्केट का रियल मूव। लेकिन अब इसमें हमें पता क्या लगे, मार्केट ऊपर से आ रही है, तो हमें इसके अंदर एक दिमाग में रहेगा कि मार्केट जानी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पर लिक्विडिटी स्वैप ले लिया, यहां के लोगों के सारे स्टॉप लॉस कर दिए, स्टॉप लॉस करने के बाद मार्केट ट्राई करेगी अपने आप को फिर से नीचे लाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्रेंड की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो लोग यहां पर अपना ट्रेड लगाते हैं इस जगह पर, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे ट्रेड नहीं लगाने, हमें अलग तरीका चलना। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों कैंडल इस तरीके से आती है तो अगले हाई को देखो, उसके ऊपर बॉडी क्लोज होके कंटिन्यू करती है या नहीं। नहीं करती है तो इग्नोर कर देना है, फिर इसके बाद ये देखो मार्केट फिर से कंटिन्यू कर रही है। अब यहां पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ये दोनों कैंडल इतनी मैटर नहीं करती जितना सेम कलर की कैंडल करती है। याद रखना, अगर मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे गई, ब्रेक कर दिया और फिर से ब्रेक कर दिया, अगर ऐसी सेम कलर की कैंडल अगर लगातार दो कैंडल ब्रेक कर देती है, दैट इज ए रियल ब्रेकआउट। ये रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में माना जाता है, ठीक है। होता ये भी रियली ब्रेकआउट है, लेकिन ये ऊपर इसने अपने स्टॉप लॉस दे दिए ना, हम इसे भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे भी कहते हैं, लेकिन ये फेकआउट के बाद का ब्रेकआउट है, बट रियल में फेकआउट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन है ही नीचे की, तो नीचे ही आई है मार्केट, तो हम इसे ब्रेकआउट में ही गिनते हैं। वी हैव टू वेट। ये चीज याद रखना, ये बहुत काम आनी है। नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइडें मार्केट फेक आउट करती है, नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ये कैंडल पे हमें यूज करना है आगे जाके, इसी से सारा का सारा खेल बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? दूसरा एक्शन यहाँ पर होता है इस तरीके से, मार्केट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर यहाँ लो बना हुआ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने हमें दे दिया है रिजेक्शन, लेकिन मार्केट तो अभी भी डाउन है, मार्केट रिजेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, हमें वेट करना है। बिना हाई को ब्रेक करे मार्केट फिर से अगर लो ब्रेक कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट फिर से डाउन आने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? दैट्स इट। यही दो चीजें आपको दो ध्यान रखनी है, यही दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक बताऊंगा, सारी चीजें एक बार में बता दूंगा तो इसका हो जाएगा सत्यानाश, और मैं वैसा नहीं चाहता, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपकी डायरेक्शन है, इस तरीके से आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है तीनों, और उसके बाद जो मैंने कैरेक्टर आपको बताए, कैरेक्टर फाइंड आउट कर लेना ताकि डायरेक्शन को पता लग जाए। ऊपर पहले क्या बोले, पहले हाथी समझना है कहाँ है, कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे बने हुए हैं, उसके बाद फिर चींटी की तरफ जाना है, कैंडल्स की तरफ जाना है, शुरुआत में ही देख लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? और कोशिश करना कि सेल साइड की मार्केट ज़्यादा सॉल्व करो इसमें, ठीक है। सेल साइड की मार्केट ज़्यादा सॉल्व करो, और सेल साइड की मार्केट के साथ साथ अगर मार्केट बाय साइड में जा रही है तो उसको इन्वर्ट स्केल करके कैंडल के कलर चेंज कर दो, दैट्स इट। उससे आप उससे फिर से सेल साइड में, क्योंकि सेल साइड में से समझने में मजा आएगा, ये रीज़न आपको पता चलेगा, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको कैंडल एनाटॉमी बताई थी, इसके अंदर ये चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर देंगी दोनों, तो हम लोग हमेशा ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल करा करेंगे, रेड का नहीं करेंगे। ये चारों कैंडल्स में से आपको सिर्फ जनरली कोशिश करना है कि ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल हो, रेड का ना हो। तो इसलिए जब मार्केट नीचे गिर रही होगी, हम सेलिंग साइड मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाय की बजाय, ठीक है। क्योंकि मार्केट बाय कम होती है, सेल ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा नहीं होता, बट पॉसिबली मार्केट की डायरेक्शन हमें सेल साइड में ज़्यादा यूज़ करनी, क्योंकि उसमें कैंडल्स को फेक आउट करवाना ज़्यादा ईजी होता है रेदर देन सेल साइड के लिए, मतलब बाई साइड के लिए, ठीक है।
समझ आया? आईडीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है? आईडीएम इग्नोर कर दो, आईडीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू यूज़ ओनली नॉर्मल स्ट्रक्चर।